Hello student, how are you? I hope you will be very fine. आज हम लोग वीडियो के इस क्लास में जो पार्ट 9 है नंबर सिस्टम चैप्टर 1 के एक्सपोनेंट लॉ एंड रेडिकल्स लॉ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये लॉज कैसे काम करते हैं और क्यों इनकी जरूरत पड़ी। तो पहले जो रेडिकल्स लॉ है इसके पहले मैं एक्सपोनेंट लॉ की बात करूंगा ताकि आपको एक्सपोनेंट लॉ समझने के बाद रेडिकल्स लॉ को समझना आसान हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंट लॉज हैं क्या? तो हम लोग नेचुरल नंबर के लिए पहले पढ़ चुके थे कि अगर ए कोई नंबर है जो पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है और m और n ये नेचुरल नंबर थे, तब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर a के पावर m हो और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए a के पावर n से, तो ये जो a के पावर m है इनके अलग अलग नाम है। ये a को हम लोग बेस कहते हैं और m को पावर कहते हैं। और a के पावर m की मीनिंग क्या है कि a को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, a को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे हम a के पावर 2 कहें, इसका मीनिंग ये है कि a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। a के पावर 3 की मीनिंग ये है कि a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम लोग इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को इसका पावर लगा देने से वही सेंस हम लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ इसका फर्स्ट रूल ये कहता था एक्सपोनेंट लॉ के लिए कि अगर a के पावर m हो जहां बेस a है और पावर m हो और मल्टीप्लाई हो सेम बेस से a के पावर n से, तो ये जो पावर्स थे ये ऐड हो जाते हैं, यानी a के पावर अब m प्लस n हो जाता है, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दूसरा इसमें लॉज ये था कि अगर a के पावर m में a के पावर n से डिवाइड किया जाए तो a के पावर m माइनस n हो जाता है। ये पावर माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब m ग्रेटर देन n हो। m जो है n से बड़ा हो तब ये ऐसी स्थिति आ जाएगी, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और इसमें तीसरा लॉ ये था कि अगर a के पावर m हो और होल का पावर n हो तब यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a के पावर m इंटू n। और इसमें फोर्थ लॉ ये है कि अगर a के पावर m और का पावर n है तो ये बराबर नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता a के पावर m का पावर n के, ये इक्वल नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका एक लास्ट लॉज ये था कि अगर कोई नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और इसी को सब लॉ एक तरह से कह सकते हैं कि अगर a के पावर -1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a, या आपको 1/a दिया है, कोई नंबर है जो p/q टाइप में लिखा है और 1/a है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर -1, यानी जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि ये a के पावर -m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a के पावर m। जब इसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये जो -m है ये पॉजिटिव में बदल जाता है। तो ये तो एक्सपोनेंट लॉ है। और अब देखिए रेडिकल्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट लॉ में हम लोगों ने देखा कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होने पर, डिवाइड होने पर बेस अगर सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो ये लॉ कैसे काम करता है, अब ये रेडिकल्स पर यही लॉ कैसे काम करता है। तो अगर a कोई रियल नंबर ले लिया जाए, अब आपका ये ग्रेटर देन 0 है और ये रियल नंबर हो, ये रियल नंबर हो, तो रियल नंबर के केस में अब a किसी भी टाइप का नंबर हो जाएगा। अभी तक a हम लोग
पॉजिटिव ले रहे थे और इंटीजर ले रहे थे। अब अगर a को हम लोग रियल नंबर ले लें और m और n की जगह पर, a की जगह पर हम m की जगह पर p और n की जगह पर q ले लें और a रियल नंबर हो जाए और ये p और q जो है ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, या इनको आप रेशनल नंबर ले सकते हैं। p और q को आप रेशनल नंबर ले सकते हैं या इंटीजर, तो हम लोग रेशनल नंबर ले लेते हैं p और q को। तो अब यही जो लॉ है ये रियल नंबर के लिए, यही लॉ अब ऐसे आपको दिखने लगेगा कि अगर a के पावर p है और मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई के लिए कभी कभी हम लोग डॉट का भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई के साइन जैसा ही है, तो ये इतना बड़ा साइन ना बनाकर, चिन्ह ना बनाकर हम लोग डॉट का यूज करते हैं। ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नहीं है। डेसिमल के लिए भी ऐसे ही यूज होता है, लेकिन ये डेसिमल नहीं है। ये हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के सेंस में यूज करेंगे और इसको डॉट कहेंगे। तो अगर a के पावर p है और a के पावर q है, ये इंटू है। अगर यहाँ ये ना भी रहे, अगर हम केवल a के पावर p और a के पावर q लिखा रहे, तब भी इनके बीच के जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का ही है। जैसे हम लोग 3a लिखते हैं तो इसका मीनिंग है कि 3 इंटू a है ये, लेकिन ये इतना बड़ा लगाने से थोड़ा दिक्कत होती है या कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग इसी को 3a भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही या a के पावर p है और a के पावर q है, तो ये दोनों पावर जुड़ जाएंगे, p प्लस q हो जाएगा। ध्यान रहे कि a रियल नंबर है और p और q रेशनल नंबर है। तो p और q रेशनल नंबर होने का मतलब क्या है कि p 2/3 या 4/9 टाइप के भी नंबर हो सकते हैं और a किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है, a√2 भी हो सकता है, a 3/5 भी हो सकता है। तो ये रियल नंबर है तो किसी भी टाइप का हो सकता है और p और q रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो ये रूल जो अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंट ला के देखा, ये रियल नंबर के लिए भी बिल्कुल सही है। और दूसरा इसमें जो लॉ है, जैसे हमने देखा था कि a के पावर p है और इसमें a के पावर q से डिवाइड किया जाए तो ये a के पावर p माइनस q हो जाता है जब p q से बड़ा है। और तीसरा वही है, थर्ड लॉ है कि अगर a के पावर p है और होल के पावर q है तो ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और इसमें चौथा इसका रूल ये है कि अगर ये a और b दो अलग अलग नंबर से हैं और इसके पावर p हो तो ये अलग अलग पावर्स में ये बढ़ जाते हैं, a इंटू b के पावर p, ये दोनों पावर ऐसे बढ़ जाते हैं। और यहाँ भी ये नियम है कि अगर a के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब जब हम लोगों ने a को रियल नंबर ले लिया और p और q को रेशनल नंबर ले लिया, तब रेडिकल के लिए अब कोई समस्या नहीं रह जाएगी। अब रेडिकल्स लॉ क्या होते हैं, तो रेडिकल्स लॉ हम लोग देखेंगे कि ये क्या होते हैं या रेडिकल्स कहते किसे हैं। देखिए आपने ये अंडर रूट से परिचित हैं, अंडर रूट, इसको हम लोग अंडर रूट कहते थे, कोई नंबर इसके अंदर रख दिया जाता था तो। और अगर हमको थर्ड रूट लिखना है, इसको सेकेंड रूट कहते हैं, लेकिन अंडर रूट को ही इसका मेन सेंस ये है कि ये अंडर रूट है, जबकि इसको सेकेंड रूट होना चाहिए। थर्ड रूट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फोर्थ रूट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिफ्थ रूट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर जब इस जितने रूट्स लिखना है वो यहाँ पर लगा देते हैं। अगर इसी तरह से n रूट कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए कि अंडर रूट a है, a कोई भी रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, तो ये अगर b के इक्वल है, b कोई ऐसा नंबर है जो इसके b के इक्वल है, तो इसकी मीनिंग होगी कि b के पावर b स्क्वायर इक्वल टू a, यानी b का पावर 2 इसके बराबर है। अगर हम ये कहें कि ये थर्ड रूट है, माने a का ये
थर्ड रूट है, तो इसके एक नंबर मिलेगा, मान लीजिए सी मिलेगा, तो इसका मीनिंग होगा कि सी क्यूब इक्वल टू ए है, यानी सी का क्यूब जो है इसके बराबर है। जैसे हम लोग देखिए ये 4 लिख दिए, तो हम लोग कहते थे ये 2 है, इसका मीनिंग क्या है कि 2 के पावर 2 जो है 4 के बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पर 8 लिख दिए तो इसको कहते थे, और यहाँ क्यूब रूट लिख दिए, तो ये हो गया 2। 2 के बराबर क्यों कह रहे हैं, 2 के इक्वल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 के पावर 3 8 के इक्वल है। इसी तरह से कोई नंबर अब आपके पास ऐसे है n के रूप में, और यहाँ पर a है, तो आपको एक नंबर मिलेगा b जिसका पावर होगा b के पावर n बराबर a। अब देखिए इसमें रूट का मतलब आप समझ गए कि रूट का मतलब क्या हो सकता है, nth रूट। ये जो साइन हम लोगों ने लगा लिया, ये रूट का या ये थर्ड रूट का, फोर्थ रूट का, इन्हीं को हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। ये जो साइन है ये वाला, अब ये साइन रेडिकल्स के रूप में जाना जाएगा, और इसकी मीनिंग वैसी ही है। तो अब इसके लिए क्या लाज बनते हैं, ये जो हम लोगों ने अंडर रूट ए कहा, ये वास्तव में a के पावर 1/2 है, a के पावर 1/2। अगर ये थर्ड रूट है तो इसका मीनिंग है कि ये a के पावर 1/3 है। अगर ये फोर्थ रूट है a है तो इसकी मीनिंग ये है कि a के पावर 1/4 है। अगर ये nth रूट a है तो इसका मीनिंग ये है कि a के पावर 1/n है। तो अब इस लॉ को हम लोग रेडिकल्स के रूप में यहाँ पर समराइज करते हैं कि फर्स्ट लॉ ये है कि a और b अंडर रूट में है या कोई भी रेडिकल्स में है, हमने केवल ये अंडर रूट वाला ही साइन लिया है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b हो सकता है। सेकेंड ये है कि अगर ये अंडर रूट a अपान b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट a अपान अंडर रूट b। तो इस तरह से ये थर्ड लॉ ये है कि अगर दो संख्याएं हैं, अंडर रूट a b है और यहां पर n है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n अंडर रूट a और n सॉरी और ये लिख सकते हैं nth रूट ऑफ b, ऐसे लिख सकते हैं। और फोर्थ ये है कि यदि अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b और इसको इसी के कॉन्जुगेट से गुणा किया जाए अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b से, केवल यहाँ पर साइन चेंज हो जाए तो ये हो जाता है a माइनस b। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर है तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, a माइनस b और a प्लस b में, तो इसी पार्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और इसका फिफ्थ होगा, अगर a प्लस रूट b है और a माइनस रूट b है तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस b। सिक्स्थ है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का अगर होल स्क्वायर है तो ये हो जाता है a प्लस b प्लस 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। तो ये रेडिकल्स लॉ है जो हम लोग यूज करेंगे। इस लॉ का यूज कैसे होगा हम लोग थ्रू एग्जांपल्स इसको समझेंगे। देखिए हमने यहाँ पर कुल 4 एग्जांपल्स लिए हैं और इन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग रेडिकल्स लॉ को और ठीक से समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए ये फर्स्ट में है, फर्स्ट को हम लोग कैसे देखेंगे, ये 5 प्लस अंडर रूट 7 है और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस अंडर रूट 5 से। देखिए ये दोनों नंबर इर्रेशनल हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा क्यों इर्रेशनल है। जब भी कोई रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है
तो वो भी इरेशनल बन जाता है। इसमें देखिए 5 रेशनल है लेकिन √7 इरेशनल है, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये इरेशनल नंबर बन गया, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 का 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10, अब इस 5 से इस 5 में होगा तो 5 √5। अब देखिए ये दोनों का हो गया। अब इस 7 से 7 का 2 के साथ होगा तो 2 √7, और 7 का 5 के साथ होगा तो √7 इंटू √5। अब देखिए इंटू हम ये बार बार जो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसको हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि अंडर इसको हटा करके हम √5 इंटू √7 इंटू 5 लिखेंगे। ऐसे डॉट भी लगा सकते हैं या बिना डॉट के भी। तो अब ये देखिए ये जो टर्म है 5 और ये टर्म ये ऐड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप 5 और 7 को ऐड करके √12 कर दें और ये 5 और 2 ऐड करके, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, और इरेशनल नंबर इस तरह से ऐड नहीं हो सकते। कब ये ऐड होंगे कि अगर ये बेस सेम है, जैसे 2 √5 हो और यहाँ पर 3 √5 हो, तो दोनों का ये रेडिकल सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है, तब ये दोनों ऐड होकर के 5 √5 हो जाएंगे, 2 और 3 ऐड हो जाएगा। जब ये रेडिकल्स इनके सेम होंगे तब। अगर रेडिकल सेम नहीं है यानी ये बेस सेम नहीं है तब ये ऐड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √5 या √7 है तो ये ऐसे ऐड नहीं होंगे। यहाँ पर ये √7 और √5 है तो इनको आप मल्टीप्लाई करके 35 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर ये AB है रूट में तो ये अलग अलग भी हो सकता है और दोनों साथ में भी हो सकता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने रेडिकल्स लॉ में ये देखा है, तो यहाँ हम लोगों ने कर दिया इस तरह से। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए 10 प्लस, अब ये ऐसे एज इट इज रह जाएंगे 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √35 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला हम लोगों ने सॉल्व किया। अब सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग। सेकेंड वाला है कि 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इस तरह के जब रेडिकल्स होते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25, और इसका जब स्क्वायर करेंगे √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाता है। अंडर रूट इंटू अंडर रूट ये 5 दे देता है। क्यों दे देता है, तो इसका भी हम लोग फाइनल कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए √5 का मतलब 5 के पावर 1/2, और इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, और पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंट लॉ में सीखा। तो 5 का पावर 1/2 और मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये 2 कैंसिल होकर के क्या मिला, 5 मिला। तो यही √5 का जब होल स्क्वायर होता है तो वही नंबर हो जाता है, यानी यहाँ 5 है। तो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर मिलेगा और इसका स्क्वायर होगा तो ये 5 ही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया 20। आइए हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, देखिए थर्ड में √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि अगर a प्लस बी कोई नंबर है, जब इसका होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यही फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर होगा तो √3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर होगा प्लस √7 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। तो देखिए ये स्क्वायर जब होंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो दोनों ऐड होकर 10 हो गए, और ये 2 इंटू ये 7 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो 10 प्लस 2 √21 इसका आंसर हो गया। आइए हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में ये दिया हुआ है, फोर्थ में 11 √11
√11 प्लस √7 और इसका मल्टीप्लाई है √11 माइनस √7। तो यहाँ भी हम लोग वो फार्मूला लगा सकते हैं a² माइनस b² वाला। तो देखिए ये फार्मूला जब लगेगा तो ये a माइनस b हो जाता है। तो यहाँ पर a की जगह पर √11 है और b की जगह पर √7 है। तो हम लोग यहाँ पर ये डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। तो 11 √11 का स्क्वायर होगा तो 11 बचेगा, √7 का स्क्वायर होगा तो 7 बचेगा। तो 11 माइनस 7 4 हो गया, तो इसका आंसर 4 होगा। अब स्टूडेंट आपने ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने इस कंसेप्ट को और बेहतर ढंग से सीखा। अब एक और भी टर्म है जो आपको परेशान करता है, जैसे 1/√2 है। तो आप जानते हैं कि √2 है वो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो जब ये डिनोमिनेटर में है तो इस नंबर को नंबर लाइन पर शो करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इतना आसान नहीं है। अगर हम √2 को जो कि डिनोमिनेटर में है इसको रेशनलाइज कर दें, यानी रेशनल नंबर बना दें और ये √2 न्यूमरेटर में रहे, तब आप इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर रियल नंबर x है जो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 है, इसको रियल नंबर पर हम शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम लोग भी अभी देखेंगे। तो √2 को रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो पहले ये सीखते हैं कि √2 अगर डिनोमिनेटर में है 1/√2, तो नीचे से डिनोमिनेटर से √2 या इर्रेशनल नंबर को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए √2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों कर दिए, देखिए √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया √2 अपान 2, तो ये हम लिख दिए 1/2 √2। अब इस √2 को नंबर लाइन पर दिखाना आसान है और उसका आधा पार्ट भी हम दिखा सकते हैं। तो 1/2 देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज होकर के, माने अब रेशनल नंबर में ये कन्वर्ट हो गया इर्रेशनल से। तो हमको जब भी किसी इस तरह के एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में अगर रेशनल नंबर मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये करना होगा कि डिनोमिनेटर से जो इर्रेशनल नंबर है उसको रेशनल बनाना होगा, और रेशनल बनाने की इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं या रेशनलाइज कहते हैं। तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि √x को, जो कि x एक रियल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आइए एक मेथड सीखते हैं। तो पहले क्या करना है कि x जितनी इसकी डिस्टेंस है, x की जो वैल्यू है, एक हम लोग लाइन ड्रा कर लेंगे और मान लीजिए कि ये a और b है और ये पूरी जो है वो x के इक्वल है। अब यहां से 1 यूनिट ध्यान रखिए 1 यूनिट ड्रा करेंगे, आगे एक लाइन और इसको 1 यूनिट कहेंगे। तो ये जो पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई वो 1x + 1 हो गई यहां से यहां तक। अब हम लोग इस पूरी लेंथ को हाफ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक सेमी सर्किल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ एक सेमी सर्किल एक ड्रा करेंगे। ये हम लोगों ने एक सेमी सर्किल बना दिया और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग O कहेंगे और ये सेमी सर्किल का सेंटर है, सेमी सर्किल का ये सेंटर है। तो A से, अब इस डिस्टेंस को हम C कहें, तो A से C तक की जो डिस्टेंस है वो x + 1 है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तो ये पूरी डिस्टेंस x + 1 हो गई। अब हम इसकी रेडियस क्या होगी, देखिए ये जो रेडियस है इस सेमी सर्किल की वो क्या होगी, तो x + 1/2 जो r होगी रेडियस वो x + 1 का हाफ होगी। क्यों, क्योंकि ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है और डायमीटर का हाफ जो है रेडियस होता है। अब हमको इस B पर
एक परपेंडिकुलर खींचना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, तो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा कर दिए बी पर, पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि इस पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एक 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रा करना, और इसको हम लोग डी कह रहे हैं। तो ये बी डी हो गया। अब ये बी और डी और ओ को हम अगर ज्वाइन करें, सारी ये टेढ़ी हो गई लाइन, बी और डी को अगर हम ज्वाइन करें तो यहां पर देखिए एक ट्रायंगल बनेगा, यहां पर ये इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है बी डी, यही √x होती है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये जो रेडियस है ओडी, क्या है यहाँ पर ओडी, ये रेडियस है, और रेडियस को हम लोगों ने क्या माना, ओडी को x+1 का हाफ माना, और ये जो वैल्यू है ये ओ से बी तक ओबी क्या है, तो देखिए ओबी यहां से यहां तक x+1, यानी ओ से सी तक x+1 है, ओ से सी तक x+1 है। अगर इसमें से 1 हम लोग माइनस कर देंगे तो ओबी मिल जाएगा। ओसी में से देखिए ये यहां तक ओसी है, ओसी में से बीसी माइनस कर दें तो ओसी क्या है, यहाँ पर ओसी x+1 का हाफ है, इसमें से 1 हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x+1 - 2/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो x - 1/2 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये आ गई x - 1/2, और ये डिस्टेंस आ गई है x+1/2, यानी ओडी हम लोगों को आ गई x+1/2 और ओबी आ गई x - 1/2। अब इसमें पाइथागोरस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम्स क्या कहता है कि ओडी का स्क्वायर इक्वल टू ओबी का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर यानी बीडी का स्क्वायर। तो हम लोगों को बीडी निकालना है, तो बीडी क्या हो जाएगा, बीडी इक्वल टू बीडी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। तो ओडी देखिए क्या है, ओडी हम लोगों ने माना कि x+1/2 का होल स्क्वायर, और इसमें से ओबी आ गया x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² + 1 + 2x/4, और इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा x² + 1 - 2x, और इसका भी /4 होगा। तो अभी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों ऊपर वाली चीजें यूज होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x² + 1 + 2x, देखिए माइनस है तो -x² हो जाएगा, यहाँ पर ये -1 हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो ये 2x हो गया, और होल का /4। देखिए x² कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 2x और ये 2x यहाँ भी है, तो ये 4x/4, और देखिए 4 कैंसिल हो गया तो ये हो गया x। तो BD² क्या आ गया, BD² आ गया x। तो BD क्या हो गया, BD बराबर √x। तो यही हम चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पर जो BD है वो √x आ गया। अब ये जो BD लाइन है ये √x है, इसको अगर हम नंबर लाइन पर शो करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। देखिए इस लाइन को हम आगे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये नंबर लाइन है। अब यहाँ पर देखिए हमको BD की लेंथ लेनी है, BD की लेंथ, तो हम एक कैंपास से BD रेडियस की
BD रेडियस की, रेडियस हमारा BD है, BD रेडियस लेंगे यहाँ पर और एक आर्क ड्रा करेंगे BD को रेडियस लेते हुए और सेंटर B को लेंगे, ये सेंटर रहेगा और ये रेडियस। तो एक हम आर्क ड्रा करेंगे, आर्क जो यहाँ पर इस नंबर लाइन को यहाँ कट करेगा। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी, यानी इस डिस्टेंस को हम E कह लें, तो जो BE होगी, BE ये होगी √x, यानी हम √x को भी रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए या शो कर दिए। तो हम किसी भी रियल नंबर को जो √ या रेडिकल साइन में है उसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, यानी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये 2-3 मेन इम्पॉर्टेंट चीजें इस वीडियो के पार्ट में सीखी। अब आप अपना कमेंट दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। नमस्कार।